भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में अपने चीनी समकक्ष वांग वी से मिल रहे हैं। लद्दाख में सीमा पर जारी विवाद के बीच ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक आज की बैठक में भारत चीन के सामने शांति की राह पर आगे बढ़ने के लिए विवादित इलाके से चीनी सेना की वापसी की मांग करेगा। इस पूरे विवाद में भारत लगातार अप्रैल से पहले की स्थिति को बहाल करने की मांग करता रहा है, जबकि चीन की ओर से लगातार बातचीत में बनी सहमति को तोड़ा जा रहा है। चीन एक ओर से तो शांति को जरूरी बताते हुए बातचीत करता है, लेकिन सीमा पर उसके सैनिक बिल्कुल उलट लगातार उकसावे की कार्रवाई कर रहे हैं। दोनों देशों के विदेश मंत्री शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के लिए मॉस्को में हैं। और हमारे सहयोगी कादम्बिनी शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। कादम्बिनी, ये जो बैठक है काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब से कुछ दिनों पहले ही हमने देखा था कि रक्षा मंत्री दोनों देशों के मिले थे, लेकिन उसके बावजूद सीमा पर तनाव जो है वो किसी भी हद तक कम नहीं हुआ था। तो क्या इस बैठक से कोई उम्मीद है कि जो तनाव है वो कम हो पाएगा? देखिए, अब इस लेवल पर अखिलेश, ये बैठक है जिससे सबसे ज़्यादा उम्मीद लगाई जा सकती है, क्योंकि आपको पता होगा कि जयशंकर जो हैं वो करीब 4 साल तक बीजिंग में थे डिप्लोमेट के तौर पर, और काफ़ी वक्त से वो वांग यी को देख भी रहे हैं। तो एक अंदाज़ा है उनको कि किस तरह से हैंडल करना है। और अब ये भी है कि पिछली जो भी बैठकें हुई हैं, चाहे वर्किंग मैकेनिज्म की बैठक हो या फिर सैन्य स्तर की, और राजनाथ सिंह की भी जो बैठक थी उनके काउंटर पार्ट के साथ, तो एक तरह से क्लियर हो गया है खाका कि आखिर कौन कहाँ पर खड़ा है। उसके बाद जो इंस्टेंसेस हुए हैं वहाँ पर एलएसी पर तनाव के, जिस तरह से चीनी सेना आगे बढ़ी है, तो ये भी साफ हो गया है कि चीन कह कुछ रहा है, कर कुछ रहा है। तो ये सारी चीजें बिल्कुल साफ है, जिसको कहते हैं कि स्टेज बिल्कुल सेट है। अब वहां पे निगोशिएशन जो है वो भारत अपनी तरफ से किस तरह से करता है वो देखने वाली बात है। अभी भी कुछ देर पहले जब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उनका ये साफ कहना था कि भारत प्रतिबद्ध है कि बातचीत के जरिए वहां पर जो भी मुद्दे हैं उनको सुलझाया जाए, क्योंकि कई 1993 से लेकर कई ऐसे बायलैटरल या बाकी समझौते हुए हैं जिसमें साफ कहा गया है कि कौन वहां पर कैसे बिहेव करेगा, ट्रूप्स कैसे बिहेव करेगा और किस तरह से इन विवादों को सुलझाया जाएगा, और किसी के भी हक में वहां पर हिंसा नहीं है। तो देखते हैं कि इस बैठक से क्या निकल कर आता है। उम्मीदें हैं कि थोड़ी स्थिति बेहतर हो सकती है, आगे का एक रास्ता निकल सकता है, और अगर नहीं निकलता है तो फिर अगला स्टेप क्या होगा उस पर भी भारत को सोच विचार करना पड़ेगा। कादम्बिनी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जो कुछ दिन पहले हमारे विदेश मंत्री ने कहा था कि जो वहाँ पे जो हालात हैं बहुत गंभीर हैं, तनावपूर्ण है। जिस भूमि पर यह बैठक हो रही है, मॉस्को में बैठक हो रही है, हालांकि मॉस्को किसी तरह रूस इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन इस बैठक और इससे मुलाकात से पहले कहा जा रहा था कि रूस चाहता है कि हालात तनावपूर्ण ना हो। तो इसमें किसी भी तरह का दबाव या इंटरनेशनल प्रेशर हो सकता है दो पक्षों पर? देखिए, रूस का बड़ा उसकी साफ स्थिति है कि वो इसमें दोनों के साथ उसके अच्छे रिश्ते हैं। चीन के साथ भी उसके रिश्ते अच्छे हैं, भारतीय के साथ भी उसके रिश्ते अच्छे हैं, और मॉस्को को एक न्यूट्रल ग्राउंड माना जाता है। अभी एक दिन पहले जो यहाँ पर दिल्ली में रूस का दूतावास है, उसके जो डिप्टी चीफ ऑफ मिशन है रोमन बाबुश्किन, उनका साफ कहना था कि हम इनकरेज करते हैं कि अगर दोनों बातचीत के जरिए अपनी जो भी चीज़ें हैं सुलझा लें, लेकिन उसमें कोई एक्टिवली इन्वॉल्व होने की बात नहीं है। ये ज़रूर है कि यहाँ पर एक मल्टीलैटरल फोरम के साइडलाइंस पे दोनों देशों को ये मौका एक मिल रहा है कि बातचीत के जरिए अगर कोई स्थिति सुधर सकती है, तो ये मौका भारत भी ले रहा है। और इसीलिए शायद विदेश मंत्री जो अभी तक कोरोना के काल में कहीं भी बाहर नहीं गए थे देश के बाहर, इस बैठक में शामिल होने के लिए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कादम्बिनी इस तमाम जानकारी के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि सकारात्मक पहलू सामने आए इस मुलाकात का।